एफएनओ तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी दिसंबर 8 वो डेट होगी जिस दिन फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, जहां पर जिस तरीके से इक्विटी मार्केट के अंदर सुबह जो 9 बजे से लेकर 9:15 तक आप इक्विटी मार्केट के अंदर प्री ओपन सेशन देखते हैं, उसी तरीके से आप एफएनओ का भी आप एफएनओ में भी ये प्री ओपन मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे इंडिया के अंदर। आज इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं कि इसकी क्या नीड पड़ी, किस तरीके से ये काम करेगा और किस तरीके से ऑलरेडी इक्विटी मार्केट में काम करता है जिन लोगों को नहीं पता है। तो इन डेप्थ वीडियो होने वाला है और ये भी बताऊंगा कि किस वजह से ये इंट्रोड्यूस करा जा रहा है इंडिया के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्री मार्केट ओपन के बारे में समझते हैं और एज पर जो अभी करंट स्ट्रक्चर है उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो प्री ओपन मार्केट अगर आप इंडियन मार्केट में देखेंगे तो सुबह 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक, मतलब 9:15 तक ये सेशन चलता है। और इस सेशन के अंदर होता यह है, क्योंकि जब हम लास्ट डे हम 3:30 पे मार्केट क्लोज करके गए होते हैं, इसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई होती हैं। हमारा यूएस मार्केट होता है और भी दुनिया में बहुत सारी चीजें घटित हुई होती हैं। तो उसको कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी को अगर आप एकदम से मार्केट खोल देंगे तो उसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। किसी को बाय करना है, किसी को सेल करना है, तो एक कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए इस प्री मार्केट ओपन की जरूरत पड़ी। और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज वर्ल्ड में जितने भी बड़े मार्केट्स हैं वहां पर ये फॉलो किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि शुरू के 7 मिनट आप देखेंगे 9 बजे से लेकर 9:07 तक आप बेसिकली बिड कर सकते हैं बाई की या सेल की। बाय या सेलिंग का मतलब, जैसे स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है। मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, अब निफ्टी की बात करते हैं और निफ्टी का ही हम एक बार प्री ओपन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से आप रिलायंस को बाय करना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो रिलायंस को सेल करना चाहते हैं बेस्ड ऑन देयर व्यू, जो भी अभी मार्केट में घटित हुआ पिछले एक दिन, 1.5-2 दिन के अंदर, या अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आई है तो उसमें जो भी चीजें हुई हैं उसको जो भी डिस्काउंट किया जाएगा उसको बाय करना है या सेल करना है। तो आप इस प्री ओपन मार्केट में इस 7 मिनट में अपनी बिड्स को प्लेस कर सकते हैं। मतलब लेट्स से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिलायंस को जाके बाय कर लो कल, लेकिन लेट्स से रिलायंस 2,500 रुपए का चल रहा है तो किसी ने बिड लगाई 2510, किसी ने बिड लगाई 2511, किसी ने 11, किसी ने 12, किसी ने 13, ऐसे 14 रुपए की बिड लगाते गए। और इसी के कंपैरिजन में कुछ सेलर्स भी आए जिन्होंने जो स्टॉक्स को सेल करना चाहते थे, लेट्स से उन्होंने भी, किसी ने बिड लगाई कि 2515 पे मेरे को सेल करना है, किसी ने लगाई मेरे को 2520 पे सेल करना है, किसी ने 30 पे, किसी ने, ऐसे अलग अलग बिड्स आ गई। तो आप इस बिड्स को मॉडिफाई भी कर पाएंगे। ये भी एक बात है इस पर्टिकुलरली इन 7 मिनट के अंदर। जैसे आपने पहले कोई बिड लगाई 2510 के ऊपर, आप उसको कैंसिल करके दूसरी बिड प्लेस करना चाहते हैं या उसको सिर्फ कैंसिल ही करना चाहते हैं, तो वो भी प्री मार्केट के अंदर जो ये सेशन होता है 7 मिनट का, इसके अंदर पॉसिबल होता है। तो जैसे ही आप सारी बिड्स को प्लेस कर देते हैं तो एक्सचेंज के पास सारा एक तरीके से डिमांड सप्लाई का डेटा आ जाता है सारे स्टॉक्स का, और उसी के बेसिस पे जो भी निफ्टी के अंदर बिड पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर जो भी बाय और सेल के बिड्स आए होते हैं उसकी बेसिस पे ही आपको प्री ओपन मार्केट का जो आप देखते हैं 9:01 से लेकर 9:07 के बीच में 200 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर, तो जिस तरीके से स्टॉक्स की प्लेसमेंट होती है, जिस तरीके से स्टॉक के अंदर मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जिस तरीके से बिड्स आ रही होती हैं, तो उसके बेस पर डिसाइड होता है कि स्टॉक ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, क्या खुलेगा, वो सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो ये 7 मिनट की बिडिंग प्रोसेस के बाद अब आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते अगर आपने इसमें बिड प्लेस कर दी है। उसके बाद स्टार्ट होती है यहां पर ऑर्डर मैचिंग। तो ऑर्डर मैचिंग का प्रोसेस चालू होगा अगर सामने किसी बायर के सामने कोई सेलर मैच हो रहा है, क्योंकि यही एक्सचेंज का काम होता है, तो वो मैच हो जाएगा और जैसे ही मार्केट खुलेगी तो ऑटोमेटिकली वो हमारा प्राइस वहां पे ट्रेडेड प्राइस में आ जाएगा। जो सिर्फ अभी बिड और आस्क प्राइस था वो आपका एलटीपी बन जाएगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपका एक तरीके से बन जाएगा, और इस तरीके से जितनी भी मैचिंग होगी वो सारी आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से शुरू के 15 मिनट ये सारा प्रोसेस चलता है और 9:15 पे हमारा मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। बट अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट्स को तो ये सारी चीजें एज ऑन डेट, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ आप इक्विटी मार्केट, मतलब कैश मार्केट के अंदर आप ये कर पाते हो। आप फ्यूचर्स के अंदर कोई ऐसा, अगर कोई बोले कि मेरे को निफ्टी के फ्यूचर के अंदर बिड प्लेस करनी है बायोसेल की, तो 9:15 से 9 से 9:15 के बीच में आप ऐसा नहीं कर सकते, ना ही आप ऑप्शंस में ऐसा कर सकते हो। तो अब क्या होने जा रहा है, अब चेंज ये होने जा रहा है क्योंकि हमने देखा, इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अभी आपने देखा पिछले 3-6 महीने के अंदर किस तरीके से, अगर आप 2022 से उठाएंगे, जेन स्ट्रीट का जो सर्कुलर आया था, कि किस तरीके से उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया। शुरू के 10-15 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा हैवी सेलिंग करके स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर, पर्टिकुलरली जो बैंक निफ्टी के उसके में आपने इंसिडेंट देखे कि 3 मेजर स्टॉक्स के अंदर शॉर्टिंग हुई, इंडेक्स को नीचे ले जाया गया और फिर वहां से उन्होंने अपनी पोजीशन ऑप्शंस के अंदर बनाई और किस तरीके से एक मैनिपुलेशन शुरू के 10-15 मिनट में
करी गई है। तो इसी को कर्ब करने के लिए सेबी ने ये कदम उठाया है और इसको इंप्लीमेंट करने जा रही हैं एक्सचेंजेस 8 दिसंबर से। तो 8 दिसंबर से अब क्या होगा कि जैसे आप इक्विटी मार्केट में बिड्स प्लेस कर सकते हैं एज ऑन डेट, उसी तरीके से आप फ्यूचर्स में भी ऐसा कर पाएंगे। बाय और सेल का बिड आप प्लेस कर पाएंगे और अगर जो भी ऑर्डर मैचिंग होगी तो आपका फ्यूचर का जो ओपनिंग प्राइस होगा वो अकॉर्डिंगली 915 पे उस पर खुलेगा। और वॉलिटिलिटी जो है शुरू की आप देखोगे 5-10 मिनट की जो एक बड़ी वॉलिटिलिटी कई बार रहती है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स इस तरीके की मैनिपुलेशन का जो स्कोप है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो स्कोप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा। ये मैनिपुलेशन करना एक तरीके से कम हो जाएगा। और सेबी आप देख रहे हो कि लगातार इस डायरेक्शन में कदम उठाया जा रहा है। और आई थिंक ये डायरेक्शन जो है, पहले अभी ये प्री ओपन आया है, उसके बाद ये जो एक कंसल्टेशन और हमारे सामने पेपर आया हुआ है जिसके अंदर आपने देखा कि 2-3 स्टॉक्स ऐसे नहीं हो सकते किसी भी इंडेक्स में जिनका वेटेज ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा हो। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो इसी डायरेक्शन में है कि कोई भी बड़ा प्लेयर जिन स्ट्रीट जैसा मार्केट को या उस इंडेक्स को पर्टिकुलर डे पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट ना कर पाए, कि 2-3 स्टॉक्स के अंदर बड़ी पोजीशन बना ले। तो उसकी वजह से आप मैनिपुलेशन हमने होती हुई देखी है, प्रूव हुआ है, और जिस वजह से रिटेलर्स का काफी ज्यादा लॉस हुआ है। तो उसी डायरेक्शन के अंदर ही ये एक कदम है और 8 दिसंबर से अब ये लगने वाला है। और उससे पहले 6 अक्टूबर से मतलब सितंबर एक डेढ़ महीने के बाद इसकी टेस्टिंग भी स्टार्ट होनी है। बीएससी के सर्कुलर में आज ऐसा आया है कि एक बार इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और इसमें होगा क्या कि जैसे ही 8 दिसंबर से, क्योंकि पहला हफ्ता होगा दिसंबर का, टुवर्ड्स द एंड, मतलब जो एक्सपायरी आ रही होगी, लेट्स से दिसंबर का जो भी फ्यूचर एक्सपायर हो रहा होगा उससे 5 दिन पहले प्री ओपन नेक्स्ट फ्यूचर का भी खुल जाएगा। नेक्स्ट फ्यूचर का मतलब मेरा ये है कि अगर दिसंबर में जैसे मैं शुरू हो रहा हूं तो लेट्स से मेरे को भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर कौन से डेट पे क्लोज हो रहा है दिसंबर को। लेट्स से अगर 31 दिसंबर को फ्यूचर क्लोज हो रहा है तो उससे 5 दिन पहले, मतलब 26 दिसंबर का जो प्री ओपन होगा उसमें आपको जनवरी का भी जो फ्यूचर होगा उसमें भी प्री ओपन में ट्रेड करने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स बड़े लोग होते हैं जो बेसिकली रोल ओवर करते हैं उस टाइम पे, तो प्री ओपन में आप बिड प्लेस कर पाएंगे जनवरी के फ्यूचर में भी। तो ये दो चीजें मेन है यहाँ पर, कि एक तो आपको प्री ओपन में एग्जिस्टिंग फ्यूचर में ट्रेड करने को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, मतलब उसमें बिडिंग करने का मौका मिलेगा। एक्सपायरी से, जो भी एक्सपायरी हो रही है उससे 5 दिन पहले आपको नेक्स्ट जो मंथ होगा फ्यूचर उसमें भी वो करने को मिलेगा। तो एक मेजर चेंज है हमारा, अगर आप देखेंगे। और पहला मार्केट में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्री ओपन फ्यूचर्स के लिए ओपन हुआ हो या ऑप्शंस के लिए ओपन हुआ हो। तो ये सारी चीजें अभी डिटेल्ड फॉलो सर्कुलर आएंगे, आई थिंक किस तरीके से प्रोसेस चलता है। बट आई थिंक एक रिटेल जो ट्रेड करता है ऑप्शंस के अंदर, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस थोड़ा सा वॉलिटिलिटी और मैनिपुलेशन को कर्ब करने का एक तरीका है जिसका फायदा हम जैसे सब लोगों को होने वाला है। आपको क्या लगता है, सही कदम है, गलत कदम है, किस डायरेक्शन में सेबी सोच रही है, सही सोच रही है, नहीं सोच रही है, ये मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।